बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज से हम नई एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं कैलकुलस का। अगर हम ये कहें कि ये उसकी बैक बोन है या रीढ़ की हड्डी है कैलकुलस की, तो इसमें कोई मजायका नहीं होगा। इस टॉपिक का जो नाम है वो दिस इज़ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ये क्या है? डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बहुत सारी बेसिक बातों का पता होना पड़ेगा। तो आइए इसको डेरिवेटिव्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि आपने स्लोप किस तरह फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज़ द लाइन एंड आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। इसकी ढलान कितनी है? फॉर एग्जांपल ये आप देखिए, ये एक लाइन है। लुक एट दिस इज ए लाइन। अब ये जो लाइन है वो ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। दिस इज ए लाइन। स्लोप मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोप इज जस्ट लाइक अ लेडर। अब देखिए, ये लेडर है, सीढ़ी है हमारे घर की, आपने इसके ऊपर चढ़ना है। दिस इज द पॉइंट। ये ऐसे ही होगा ना। और अगर ऐसे ज़मीन के साथ लगी होगी तो आप कैसे छत पे जा सकते हैं? तो लेडर हमेशा टेढ़ी बनाते हैं, इट मेक सम एंगल। इसकी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, तो थोड़ा रिकॉल करने के लिए, फॉर एग्जांपल वी हैव अ 2 पॉइंट्स ऑन एनी लाइन। दिस इज कॉल्ड द लाइन एल एंड आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। उसका फार्मूला हमने पढ़ा था y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। इस सेकंड पॉइंट में से इसका सेकंड माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो वी गेट द स्लोप। स्लोप कोई नंबर होगा। इसको बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं निकालने के। इसको हम कुछ सीख चुके हैं, लेकिन कुछ डेरिवेटिव्स जो कि हमने नहीं पढ़े, उसके हेल्प से भी हम सीखेंगे। जी, व्हाट इज़ द टेंजेंट लाइन? दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। दिस इज द टेंजेंट। व्हाट इज़ द टेंजेंट लाइन? टेंजेंट जो है वो टेंजेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजेंट्स। टेंजेंट्स का मतलब होता है टचिंग। देखिए, टच करने में और बाइसेक्ट करने में बड़ा फर्क है। फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस इज द सर्कल। मैं इस पे एक पॉइंट लेता हूँ। ये मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, दिस इज द लाइन। इस तरह की लाइन थी कोई भी। तो आप ये देखिए कि ये जो लाइन है, इसने सर्कल को सिर्फ टच किया है। अगर मैं एक और लाइन बनाता हूँ किसी, लेट लुक एट दिस इज वंस अगेन अ सर्कल। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, तो मैं इसको भी ऐसे लिखता हूँ, दिस इज फॉर एग्जांपल पी। तो क्या फ़र्क है इन दोनों लाइंस में? ये भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है। गौर से देखिए कि ये टच नहीं कर रही, बल्कि बाइसेक्ट कर रही, काट रही है। तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट अ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन जस्ट जो है ना, वो लाइक दिस इज अ कर्व, और ये है, दिस इज ए टेंजेंट लाइन। जस्ट जो है ना, वो इसको टच करेगी, कट नहीं करेगी। दिस इज द लाइक टेंजेंट लाइन, जो उसको टच करेगी। और बहुत सारा और भी हो सकती है, लाइक ये देखिए, यहाँ पे भी टेंजेंट हो सकती है, यहाँ पे भी टेंजेंट हो सकती है। तो आपने यही ध्यान में रखना है कि एनी लाइन विच टच द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने एक कर्व टाइप बनाई है, तो मैं यहाँ पे, क्या ये एक टेंजेंट लाइन हो सकती है? आप देखिए यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन क्या है? अगर इसका नाम मैं एल रख दूँ, दिस इज नॉट अ टेंजेंट लाइन। ये तो
क्या कर रही है, ये तो कर्व को बाइसेक्ट कर रही, बाइसेक्ट तो नहीं करना हमने। अब आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे, दिस इज नॉट अ टेंजेंट लाइन, मैं ये बनाता हूँ तो क्या ये यहाँ पे ये टेंजेंट बन रहा है? इसका नाम कोई रख लेते हैं, लाइट दिस इज कैपिटल टी, तो दिस इज ए टेंजेंट लाइन। अब ये देखिए ये इस पॉइंट को टच कर रही है, कट नहीं कर रही। अच्छा, कुछ फेक इंट्यूशन भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्राफ को एक जगह से कट कर, ये बात गलत है। ये दिस इज आल्सो टेंजेंट लाइन। इसको कोई ये नहीं कहेंगे कि इसने ग्राफ को क्रॉस कर दिया है या कर्व को क्रॉस कर दिया तो ये टेंजेंट नहीं है। दिस इज द टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन इस पॉइंट के ऊपर ये कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी कट कर सकती है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने देखा कि दिस इज द टेंजेंट लाइन टी, दिस वन, और ये वाली लाइन जो है वो टेंजेंट नहीं, क्योंकि इसने उसको बाइसेक्ट कर दिया है। तो दिस इज द लिटिल बिट आइडिया व्हाट इज द टेंजेंट लाइन। अच्छा जी, हाउ कैन वी फाइंड द टेंजेंट लाइन, दिस इज द क्वेश्चन। हमें ये इलम तो हो गया कि टेंजेंट लाइन होगी, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे? उसकी एक इक्वेशन है, दिस इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप into x minus x1. You know this is y minus y1 and slope का नाम हमने आपको पता है, ये रखा हुआ था स्मॉल m, तो we may write it as x minus x1. This is the equation of the tangent line. इसको लाइन की इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कहता हूँ जी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। आपके पास क्या होना चाहिए जी? यू नीड अ वन पॉइंट, नॉट टू पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, दिस इज x1 एंड y1। और सेकंड, यू नीड स्लोप ऑफ लाइन। कौन सी लाइन? जो आपने जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ द लाइन, वो लाइन जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, उसका नाम हम m रखते हैं। तो आपने देखा कि स्लोप लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और एक आपको स्लोप चाहिए। ये पॉइंट है x1 y1, ये दोनों पॉइंट हो गए। ये आपका स्लोप हो गया, दिस इज स्लोप, दिस इज पॉइंट, और ये y फिक्स है और ये x भी आपका फिक्स है। इसका मतलब है हर क्वेश्चन में ये y भी मौजूद होगा और x भी आपके पास मौजूद होगा हर सूरत में। ये जो पॉइंट है ना x1 और y1, ये आपको दे दिया जाएगा, स्लोप भी आपको दे दिया जाएगा, और आपने जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाया करेगा। तो मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ इस पेज को। दिस इज़ द आइडिया वी ऑलरेडी नो इन previous classes. How can we find the slope? You need only 2 points to find the slope. This is y2 minus y1 over x2 minus x1. Then what is the tangent line? I mean tangent line, this is y minus y1 is equal to m into x minus x1. That means if you have to find the equation of the tangent line, you need a slope. And how can we find the slope? You know y2 minus y1 over x2 minus x1. उसके लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और एक आपको स्लोप चाहिए। चलें जी, ये थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। उसके बाद अगली एपिसोड में हम करते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।